नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सोहबत अच्छी हो या बुरी हो, उसका असर होता है। इसी पर एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम आमिर था। वो अपनी माँ की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। सब घर वाले उसकी आदत से बहुत तंग थे। वो घर की सारी जमा पूंजी अपने नशे की बुरी आदत में सर्फ कर देता। उसका एक ही भाई था जिसका नाम इमरान था, जो बहुत मेहनती था। आमिर के वालिद 3 साल पहले वफात पा गए थे। उनकी वफात के बाद इमरान ने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर घर का खर्च संभाल लिया। वो सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाता और शाम को घर वापस लौट आता। लेकिन आमिर बुरी सोहबत में पड़ गया और उसे नशे की लत पड़ गई। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उसके दोस्त उसके घर वालों के खिलाफ गलाते और वो उनकी बातों में आ जाता। एक दिन आमिर नशा करके रात को देर से घर पहुंचा और चिल्लाकर अपनी माँ से खाना मांगा, तो उस पर उसकी माँ ने कहा, आमिर बेटा, घर में कुछ खाने को नहीं है। ये सुनकर आमिर तैश में आ गया, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और चिल्ला चिल्लाकर अपनी माँ को बुरा भला कहने लगा। इमरान ने उसे रोका, मगर उसने किसी एक की न सुनी। इमरान ने उसके मुँह पर थप्पड़ मारा। उनकी वालिदा ये सब देखकर बिलक बिलक कर रो रही थी। अगली सुबह माँ ने आमिर से कहा कि पहले काम कर, पैसे ला, फिर घर में खाना पकेगा। ये सुनकर आमिर आग बगोला हो गया। वो अपनी माँ को धक्का देकर वहाँ से बाहर निकल गया। जब वो अपने दोस्त के पास पहुँचा तो उसके पास पैसे न होने की वजह से उसके दोस्त उसके साथ झगड़ा करने लगे और उसे इतना मारा कि वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो गली में बेहोश पड़ा था। आमिर के चाचा का उस रास्ते से गुजर हुआ। उन्होंने आमिर को इस हालत में पाया और वो उसे अस्पताल ले गए। और वहाँ से जब उसके घर में उसकी माँ को पता चला तो वो बहुत परेशान हुई। जब आमिर वापस आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो बहुत खुश लग रहा था, इसलिए कि उसकी एक कंपनी में नौकरी लग गई थी। लेकिन जब इमरान को आमिर की इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ। अब आमिर को अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की सजा मिल गई थी, लिहाजा उसने अपनी माँ से अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की माफी मांगी, तो उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिन बाद आमिर ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। अब आमिर दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा। वक्त के साथ साथ उनके घरेलू हालात भी अच्छे हो गए।